इससे क्या पता चलता है? हमारा विश्वास। इट्स जस्ट लाइक अ पेंडुलम। पेंडुलम जानते हो? या फिर हिंदी में एक कहावत है, बिन पैंदे का लोटा, जहां को मनाए वहीं पे निकलती है। जहां पे हवा चली हल्की सी, वहीं कोई मूव हो गए। जहां पर किसी ने कुछ बोला, वहीं पर अपना कुछ नहीं है उनके पास। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जब बुलाया, उसने आपको यह नहीं कहा पहले एजुकेशन लेकर आ। उसने पतरस को यह नहीं कहा तेरे पास ये वाला सर्टिफिकेट है मेरी सेवा करने के लिए। उसने ये नहीं कहा तू इतने दिन प्रार्थना करता है। उसने ये नहीं कहा तू इतने दिन उपवास लेता है। उसने कहा पतरस सब कुछ छोड़, जस्ट फॉलो मी। 21वां अध्याय घर जाकर पढ़ना, लूका 5वां अध्याय घर जाकर पढ़ना। गहराई और डायरेक्शन आपकी लाइफ में रेवलेशंस को पैदा करती है। Hallelujah. You don't need anything to serve the Lord. You just need your faith. अटल faith परमेश्वर मांगता है, दानियल की तरह। वो कहता है दानियल, तूने अपने आत्मिक जीवन को नहीं छोड़ा, तूने अपनी पवित्रताई को नहीं छोड़ा। उसने कभी समझौता नहीं किया मूर्ति के साथ और परमेश्वर के साथ। आपके जीवन की मूर्तियां हमेशा आपको समझौते में लेकर आएगी। और एतवार के दिन काम बहुत है, नहीं जाना चर्च, नहीं जाना आत्मिक संगति में, नहीं जाना फेलोशिप में। बाइबल में कोई ऐसी गारंटी नहीं दी है बाइबल में परमेश्वर ने कि वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी संगतियों में वास करता है। उसने कहा 2 या 3। उसके बाद एक वचन में उसने कहा कि छोटी मंडली परमेश्वर को भाती है। What is the benefits of 1 lakh people in the church and only 5 people going to the heaven? केवल 5 लोग स्वर्ग जा रहे हैं, 1 लाख लोग चर्च में हैं, 10,000 लोग चर्च, 5,000 लोग चर्च में हैं। आप पैमाना नहीं सेट कर सकते अधिक लोगों का और परमेश्वर की उपस्थिति का। ये दोनों अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर भीड़ परमेश्वर की उपस्थिति को साबित कर सकती तो शायद क्रिकेट स्टेडियम में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर परमेश्वर पहले आता। परमेश्वर वहां मौजूद है जहां वफादार मौजूद है, जहां ईमानदार मौजूद है, क्योंकि वो ढूंढने के लिए निकला है स्वर्ग से। और वो कहता है मैं खोजता हूं सच्चे वफादारों को, सच्चे आराधकों को। मैनिपुलेशन ना करें, अपने फेथ के साथ और यीशु मसीह के साथ समझौता ना करें, मैनिपुलेट ना करें चीजों को, मिलावट ना करें। वो अधिक धन होगा तब मैं करूंगा। पतरस छोड़ के आया सारा धन और सेवा में लग गया। मैंने तब प्रभु की सेवा की। मैंने बताया जब मैं एक साइकिल राइडर था, साइकिल चलाता था, जानते हैं मुझे। मैं ये नहीं कह रहा हूं गाड़ी होना बहुत बड़ी आशीष है, नो, नेवर, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। पर वफादार होना सबसे बड़ी आशीष है, क्योंकि वो सबूत है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है और उसका इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर। पतरस मैं तुझे नहीं जानता, पतरस तू मुझे नहीं जानता। हाँ परमेश्वर यीशु मसीह मैं तुझे नहीं जानता, फिर अपनी नाव गहराई में ले चल। ये क्या है? यीशु मसीह इंटरफेयर करना चाहता आपकी लाइफ में। यीशु मसीह चाहता है
कि वो आपको खाक से खास बनाए। हालेलुया। But he only demands one thing. First thing, be faithful. वफादार बने रहिए। वो मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना, मैंने बहुत सुन लिया अब तो, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लिख कर दे देना चाहता हूँ, उपवास आप अपने लिए करते हैं, प्रेयर्स आप अपने लिए करते हैं, प्रभु के लिए क्या है? प्रभु के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विंग किधर है? जो कि लंबे टाइम से वो आपको बोलता आ रहा है, बी सर्व मी, स्टैंड अप एंड सर्व मी। पतरस अपनी नाव से मुझे देख, मैं एक रेवलेशंस बन के तेरे सामने खड़ा हूं। वो कहता हाँ परमेश्वर तू मुझे दिख रहा है, यीशु तू मुझे दिख रहा है। उसने सीधा छलांग लगाई और यीशु के पास तक पहुंच गया। आज यीशु चाहता है आप में और उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसमें छलांग लगाना बहुत जरूरी है। आपके और यीशु में जो डिस्टेंस है वो चाहता है कि आप एक बार कदम तो रखें पानी के ऊपर। पानी पे चलाना उसका काम है, आपका काम नहीं है। हालेलुया। लोग कहां पर फेल हैं जब वो सेवा करने की बात आती है। आप क्रिसमस प्रोग्राम्स में आते हैं, आप ईस्टर प्रोग्राम्स में आते हैं, आप फास्टिंग प्रेयर्स में भी उपलब्ध होते होंगे, आप सब कुछ करते होंगे, संगति का भाग है,